नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशल एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र वर्मा, डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशल एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेक्शन नंबर 31 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब हो चुका है सेक्शन 25 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कोई चेंज नहीं है, सेम एक्सप्लेनेशन है। आपको इसको ऐसे याद कर लेना चाहिए 25/31। बस इसको ऐसे एडजस्ट करके याद कर लीजिए, समझ लीजिए बहुत तरीके से। एंड स्टार्ट द क्लास नाउ। Now come to section 31. Very simple. Admissions not conclusive proof but may be estoppel। ये 17 के साथ पढ़ा होगा आपने। 17 से लेकर के हम 23 पढ़ते हैं और फिर 31 पढ़ना चाहिए। इसमें सिर्फ बताते हैं एडमिशंस में क्या है। एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव। एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर्स एडमिटेड बट मे ऑपरेट एज एस्टोपल्स अंडर द प्रोविजंस हियरिन आफ्टर कंटेन, यानी कि 115 से 117। ठीक है साहब, क्या मतलब है इस बात का? Bare Act language से you can expect the question in your prelims. Admissions are not conclusive proof of the matters admitted. What it means to say? What? That's it. मिस्टर आकाश झा कोई लाइबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं। कंक्लूसिव प्रूफ मैं समझा चुका हूँ, है ना। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है कि नॉट रिबिटेबल। आपने जो एडमिशन एडमिट कर लिया, आपने सपोज देयर इज ए प्रोसीडिंग गोइंग ऑन एंड इन दैट प्रोसीडिंग यू हैव एडमिटेड सम काइंड ऑफ लाइबिलिटी, है ना। आपने एक फैक्ट को एडमिट कर लिया, हाँ कि ये बात सही है, आपके अगेंस्ट ही जा रहा है वो। इवन इन दैट केस कोर्ट कैन आस्क फॉर सम काइंड ऑफ प्रूफ फॉर दैट। इट इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ कि आप वहां पे पर ये हमेशा के लिए इट इज नाउ प्रूव्ड नाउ, नो। बट ये क्या है कि आप उससे चेंज नहीं हो सकते। बट मे ऑपरेट एज एस्टोपल, कि जो बात आपने कही है नाउ यू कैन नॉट चेंज योर वर्जन। एस्टोपल का मतलब ये होता है आकाश जहां से कहते हैं ना, जवान नहीं बदल सकते, आम भाषा में कहते हैं उसको, कि जो आपने जवान दे दी आप उससे पलटेंगे नहीं पलटने की बात को आम भाषा में बोलते हैं एस्टोपल। मेरे ख्याल से बहुत डिटेल लेक्चर की जरूरत नहीं है इसमें, एक लाइन को बस इतना याद रखना, बट मे नॉट ऑपरेट एज एस्टोपल एंड नॉट कंक्लूसिव। ये दो लाइनें रट लेंगे आप, ध्यान में रहेगा आप लोग, तो आपका 31 का क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसमें ये। तो दिस वॉज ऑल अबाउट 24 to 31 की जर्नी। केस लॉ लिखिए जरा। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन, क्या कहा है इन्होंने इसमें? सेक्शन 27 did not offend Article 14 of the Constitution। ये केस लॉ इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। सेक्शन 27 इज एक्सेप्शन टू 24 to 26। ठीक, केस का नाम इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। केस का नाम है राजस्थान वर्सेस तेजाराम एंड अदर्स। ये है आपका सेक्शन 162 क्लॉज 1 एंड सेक्शन 27 के रिलेशनशिप पर। एक बात लिख लीजिए इसमें क्या बात है। देखिए, सेक्शन 162 CRPC, it says that signature should not be taken on the statement of the witness। इस केस में जो बात करें वो लिख लीजिए बस ये, दैट द प्रोहिबिशन, लिखिए इतना लिख लीजिए बस, प्रोहिबिशन contained in 162 clause 1 is not
एप्लीकेबल टू एनी प्रोसीडिंग अंडर 27। क्या मैटर है, इसको समझाता हूं। देखिए मैं कि पुलिस ऑफिसर गया रिकवरी करने के लिए 27 में, है ना, तो वो एक डॉक्यूमेंट बनाएगा सीजर मीमो। अब ये सीजर मीमो पर है कि सीजर मीमो पर सिग्नेचर उसके होने चाहिए कि उसके नहीं होने चाहिए, उस पर ये उस पर है 162 क्लॉज 1 ये कहती है, आपने पढ़ाई है सब लोगों ने, कि इट शुड नॉट बी साइंड। 162 का जो है 161 में जो स्टेटमेंट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं विटनेसेस के, दैट शुड नॉट बी साइंड, ये बात कहाँ लिखी है, 162 में लिखी है। अब जो ये सीजर मीमो बना रहे हैं, यहां पर सिग्नेचर अगर लेते हैं तो दैट इज नॉट द वॉलेशन ऑफ द प्रोसीजर। ये है सारी बात, इतनी सी बात है इसमें बस। आई बिलीव कि आपको इतनी बात नोट करके काम चल जाएगा। वाइल प्रिपेयरिंग द सीजर मीमो ही इज नॉट ऑब्लाइज टू टेक दी, क्योंकि इसको 161 के सीजर मीमो एज गुड एज 161 बस। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी मेरी गुफ्तगू कैसे होगी, आपकी बातें मुझ तक कैसे आएंगी, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और एक सेगमेंट हम लोगों ने पूरा कर लिया है, वो ये सेगमेंट था हमारा कन्फेशन से रिलेटेड। कन्फेशन का सेगमेंट ओवर हो चुका है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू। तो ध्यान दीजिएगा, आपको इस सेगमेंट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीके से करनी है तैयारी इसकी, बहुत बहुत ज़्यादा इसको रिपीटेडली आपने रिवीजन करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। और आपकी एमसीक्यू बेस्ड जो प्रैक्टिस है मैं आपको कराने वाला हूँ। कहाँ पर? आप हमारे ऐप पर जाइए, विधि जुडिशल एकेडमी के ऐप पर, वहाँ पर आपको एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। वहाँ पर एक तरीके से आपको बुक स्टोर मिल जाएगा आपको, जहाँ से लॉ की डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में आपको एज ए ऑनलाइन नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ से आपको एक जगह कंपाइल्ड हुए बेटर तरीके से, और वहाँ पर आपको मिल जाएगी क्या, वन लाइनर नोट्स मिल जाएंगे। और वहाँ पर आपको ऐप पर आपकी प्रैक्टिस के लिए एनी टाइम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो उसको जरूर ट्राई कीजिएगा, वो आपकी तैयारी को कई गुना स्पीड अप कर देगी। थैंक यू वेरी मच।